कंस की मृत्यु के बाद कंस की दो रानियाँ थीं। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों विधवा होकर अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास पहुंचती हैं। अपनी पुत्रियों को विधवा देखकर वे क्रोध से व्याकुल हो जाता है, क्रोध से तिलमिला उठता है और यह निश्चय करता है कि मैं पृथ्वी पर अब एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, किसी भी यदुवंशी को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर वे मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लेता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपनी छोटी सी सेना लेकर के उसका मुकाबला करने के लिए आ डटते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है। भगवान थोड़े ही समय में, अल्पकाल में ही उसकी सारी सेना का संहार कर देते हैं। उसका रथ टूट जाता है। जरासंध का केवल प्राण भर शेष रह जाते हैं। भगवान ने दया करके उसको छोड़ दिया। वास्तव में इसका एक कारण यह है, भगवान ने उसे बंदी नहीं बनाया ताकि ये फिर से आवे और अधिक से अधिक दुष्टों का मैं संहार कर सकूं। इस प्रकार जरासंध 17 बार इतनी ही सेना लेकर के आया और भगवान ने हर बार उसकी सेना का संहार किया और हर बार उसे छोड़ दिया। हर बार उपेक्षित होकर वह अपनी राजधानी लौट जाता। इसी बीच काल यवन ने मथुरापुरी में मौका पाकर के चढ़ाई कर दी। काल यवन उस समय का बड़ा भयंकर बलशाली दैत्य था। 3 करोड़ म्लेच्छ सेना के साथ उसने मथुरापुरी को घेर लिया। भगवान को ललकारा। भगवान यह जानते थे कि कभी भी जरासंध भी आक्रमण कर सकता है और ये दोनों जब से अगर हम लोग उलझ जाएंगे तो हमारी प्रजा असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत नगरी तैयार करो। विश्वकर्मा ने भगवान के आदेश का अनुपालन करते हुए समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत दुर्ग द्वारका नगरी तैयार कर दी। भगवान ने योग माया के बल पर अपनी सारी प्रजा को, अपने सभी संबंधियों को उस नगरी में सुरक्षित पहुंचा दिया। इसके पश्चात भगवान अकेले ही, बाकी जो बचे हुए लोग थे मथुरापुरी में, उनकी रक्षा का भार बलराम जी को सौंप कर अकेले ही नंगे पैर बिना किसी अस्त्र के काल यवन के सामने आ गए। काल यवन ने जब भगवान श्री कृष्ण को सामने देखा, उनकी ओर झपटा। भगवान दूसरी ओर मुख करके और भाग खड़े हुए। इस प्रकार भागते हुए, लीला करते हुए भगवान काल यवन को बहुत दूर ले गए और एक पहाड़ की गुफा के अंदर ले गए। जाकर के भगवान पहाड़ की गुफा के अंदर छिप गए। काल यवन भी पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। वहाँ पहले से ही इक्ष्वाकुवंशी मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। जैसे ही काल यवन वहाँ पहुँचा और सोते हुए उनको देखा, वो समझ गया, वो ये समझा उसने कि ये कृष्ण आकर के यहाँ पर लेट गया है छिप करके। उसने जोर से उनके ऊपर लात मारी। उस लात के प्रहार से मुचकुंद जी जाग उठे और जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि उसके सामने डाली, वह जल करके भस्म हो गया। देवताओं का मुचकुंद जी को वरदान था कि जो भी उनकी निद्रा को भंग करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार काल यवन का भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से उद्धार करवाया और इसके पश्चात भगवान सामने आए
भगवान की बड़ी परम पवित्र स्तुति की मुचकुंजी ने और भगवान के कहने पर बदरिक आश्रम को तपस्या करने के लिए मुचकुंजी चले गए। इसके पश्चात भगवान मथुरापुरी लौटे और कालेवन की म्लेच्छ सेना का संहार किया। इसी बीच 18वीं बार जरासंध ने फिर से आक्रमण कर दिया। जरासंध ने जब आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उसके सामने आए और युद्ध करते करते भगवान सहसा रणभूमि छोड़ करके भाग खड़े हुए। इसी से भगवान का एक नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान आगे आगे बढ़ते हुए और जरासंध ने पीछा किया अपनी सेना के साथ। भगवान 11 योजन ऊंचे प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध भी वहां पहुंच गया। उसने प्रवर्षण पर्वत पर चारों तरफ से आग लगवा दी। आग से घिरा हुआ देख करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहीं से छलांग लगा करके नीचे जमीन पर आ गए। जरासंध और उसकी सेना उन्हें देख न सकी। इसके पश्चात जरासंध ने सोचा कि इस आग में कृष्ण और बलराम जलकर मर गए, भस्म हो गए, इसलिए वो वापस लौट आया और अपनी सेना के साथ मगध लौट गया, अपनी राजधानी लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अब समुद्र नगरी, समुद्र के बीचों बीच बनी हुई इस भव्य नगरी द्वारका पहुंच गए। अब भगवान की द्वारकाधीश के रूप में लीला प्रारंभ होने वाली है। बलराम जी का रेवती के साथ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महाराज रैवत की पुत्री रेवती के साथ विवाह संपन्न होता है।